आज की कहानी है दोस्तों अलग कमरा। शोभा जी 55 वर्षीय एक समझदार गृहिणी थीं जो अपने पति रमन जी और अपने इकलौते बेटे अतुल के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं, जिसमें सिर्फ 2 कमरे, एक छोटा सा हॉल और एक किचन था। रमन जी जितना ही कमा पाते थे कि वह अपने घर को ठीक से चला सके, उनके पास ज़्यादा सेविंग नहीं थी। फिर भी उन्होंने यह घर बहुत अरमानों से बनवाया था। उनके पास जो भी सेविंग थी वह उन्होंने अतुल की उच्च शिक्षा के लिए खर्च कर दी। शादी के लिए जब दोनों ओर से हाँ हो गई तो उन्होंने अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की सगाई कर दी और फिर 2 महीने बाद दोनों का विवाह हो गया। शादी होकर सुमेधा अपने ससुराल आ गई। शोभा जी समझदार महिला थीं। उन्होंने सुमेधा को हमेशा बेटी की तरह ही रखा। कभी उसके पहनने ओढ़ने किसी भी चीज़ को लेकर रोका टोका नहीं। वो हमेशा सुमेधा को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। जिंदगी अच्छे से चल ही रही थी, लेकिन समस्या तब होती जब बाहर से कोई मेहमान वहाँ रुकने के लिए आते थे। 2 ही कमरे थे तो हमेशा शोभा जी और रमन जी को हॉल में सोना पड़ता था। मेहमानों के लिए उन्हें अपना कमरा खाली करना पड़ता, पर 1-2 दिन की बात होती तो शोभा जी रमन जी को इसमें कोई परेशानी ना होती और वो चुपचाप हॉल में आकर सो जाया करते। यह सोचकर कि दूसरे शहर से आए हैं और बहू के रिश्तेदार हैं, मिलजुल कर के रहेंगे तो ही सब अच्छा होगा। बहू भी इस परिवार की ही बेटी है तो उसके रिश्तेदार भी हमारे अपने ही हैं। आज सुबह जब चाय लेकर सुमेधा अपने कमरे में गई तो उसे अतुल को चिंता में देखा। उसने पूछा, क्या हुआ, आज चुपचाप क्यों बैठे हो? अतुल ने कहा, तुम्हारी मौसी का फ़ोन आया था, कह रही थी कि तुम्हारे भाई विजय का किसी कोर्स के लिए सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए उसे यहाँ इस शहर में 8-10 महीने के लिए रुकना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है, हमारे पास ही रुक जाएगा। आखिर उसकी बहन जो है यहाँ पर, सुमेधा ने कहा। लेकिन हमारे पास जगह कहाँ है? 2 ही तो कमरे हैं, एक हमारा है और एक मम्मी पापा का है। फिर विजय को कहाँ ठहराएंगे? अतुल ने कहा, अरे मम्मी पापा अलग कमरे का क्या करेंगे? वो तो हॉल में ही सो जाएंगे, जैसे हमेशा मेहमान आने पर सोते हैं। उसमें इतना क्या सोचना? कैसी बात कर रही हो तुम? आखिर मम्मी पापा की भी अपनी प्राइवेसी है। 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन के लिए मेहमान आते हैं तो एडजस्टमेंट हो जाता है, पर इतने दिनों के लिए एडजस्टमेंट कैसे होगा? अतुल की बात सुनकर सुमेधा बोली, उनकी क्या प्राइवेसी, वो तो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। बुजुर्ग लोग तो घर में ही कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। सुमेधा की बात सुनकर अतुल हैरानी से सुमेधा की तरफ देखते हुए बोला, सुमेधा, बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं होता है कि प्राइवेसी खत्म हो जाए और वो सबके लिए सार्वजनिक हो जाए। उनकी अपनी ज़िंदगी है, उन्हें भी एक दूसरे से बहुत कुछ कहना होता है। उन्हें भी अपना कमरा चाहिए होता है जहाँ पर वो शांति और सुकून के पल बिता सके। जिसका पूरा घर है, क्या उनका एक कमरा नहीं होना चाहिए उस घर में? लेकिन हमारे रहते विजय परेशान हो, ये भी तो अच्छा नहीं है। रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बहन के होते भाई परेशान हुआ इस शहर में? मौसी मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैं तो शादी के बाद बदल ही गई? सुमेधा ने कहा। उसकी बात सुनकर अतुल बोला, तो ठीक है, अब तो 2 ही ऑप्शन हैं, तुम्हें जो पसंद आए वो कर लो। अच्छा, वो क्या है? पहला ऑप्शन है, या तो तुम उसे यहाँ बुला लो और यहाँ आने पर हम हमारा कमरा उसे दे देंगे, तो फिर हम कहाँ रहेंगे? सुमेधा पूरी बात सुने बगैर ही बीच में बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर अतुल मुस्कुराता हुआ बोला,
जैसे मम्मी पापा हॉल में रहते हैं वैसे हम दोनों भी हॉल में ही रहेंगे। अब मम्मी पापा को बुढ़ापे में परेशान करने से अच्छा है कि हम दोनों ही एडजस्ट कर लें। नहीं नहीं छोड़ो इसे, और दूसरा ऑप्शन बताओ, सुमेधा ने कहा। तो अतुल बोला, देखो अब दूसरा ऑप्शन तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि उसके लिए कोई पीजी देख लेते हैं जहां हम वीक में 1-2 बार जाकर देख लेंगे कि उसे कोई परेशानी तो नहीं। वैसे तो वो बड़ा ही है, अपना ख्याल रख सकता है। अगर हम जाकर संभाल लेंगे तो मौसी को फिर चिंता नहीं होगी। थोड़ा सोचकर सुमेधा ने मोबाइल उठाया। इतने में अतुल ने कहा, क्या कर रही हो? मौसी से बात करने जा रही हूँ, पीजी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, उनसे बात कर लेती हूँ ताकि वो यहाँ आकर पीजी देख जाएं। अतुल इस बात से खुश था कि सुमेधा उसकी बात समझ गई। दोस्तों, हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और देखते रहिए हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।